नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर झालावाड़ से है, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से नदियों पर पानी के अधिक मात्रा होने के कारण गागरोन क्षेत्र के 1 दर्जन गांव जो है वो टापू बन गए हैं। ऐसे में क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन ने एडीएम अभिषेक चारण को सूचना दी और फौरन जिला प्रशासन ने महिला को राहत पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। आपको बता दें, महिला को नदी से बोट के जरिए महिला का रेस्क्यू कर झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल भिजवाया गया। तो आपको बता दें, झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से 1 दर्जन गांव जो है वो टापू बन गए हैं। इस दौरान एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया गया, उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी जो है वहां पे पहुंची हुई है, लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। आपको बता दें, अधिक बारिश की वजह से 1 दर्जन से अधिक गांव जो है वो टापू में बदल चुके हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए रेस्क्यू टीम बुलाना पड़ा और रेस्क्यू टीम ने नाव पर बैठाकर महिला को जो है अस्पताल पहुंचाया। तो आपको बता दें, झालावाड़ की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से ये भारी बारिश की वजह से दर्जनों गांव जो है वो टापू में बदल गए हैं। लोगों के आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंची है, बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कें जो है वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी हैं। गांव के पूरे गांव जो है वो टापू में बदल चुके हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पे पहुंची है, लोगों को बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। जो महिला गर्भवती थी उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसे अन्य अस्पताल में भेजा जा रहा है। तो अधिक बारिश से आपको बता दें, 1 दर्जन से ज्यादा गांव जो है वो टापू बन चुके हैं। झालावाड़ की ये पूरी तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी तेज बहाव के साथ पानी ये जो बह रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, झालावाड़ में अधिक बारिश की वजह से कई गांव जो है वो टापू बन चुके हैं। ऐसे में एसडीआरएफ और पुलिस की तरफ से कैसे काम किया जा रहा है, रेस्क्यू काम कितना तक पहुंचा है और लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? प्रज्ञा, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सारे इंतजाम जो है वो कर रखे हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और बचाव दल जो है वो भी लगा हुआ है। और वहीं उससे जो सम्मिलित जो जिला है दूसरा, उसके अंदर भी मॉक ड्रिल्स वगैरह जो है वो जारी है। राजस्थान के जो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो जारी कर रखा है वो बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद ये जिले हैं जहाँ पे मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। और भारी बारिश जो है वो अभी इन जिलों में चल रही है। तो इन सारे जिलों में जो है पानी ओवरफ्लो है और नहरें और जो बांध है उनका जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है और कई गांव जो है वो टापू में बदल गए हैं, तो उन गांव के लोगों को कहां शिफ्ट किया गया है, कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है? हाँ, वो भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। एसपी भी लगे हुए हैं, कलेक्टर भी लगे हुए हैं और जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर इन्होंने अपना रिफ्यूजी कैंप टाइप बना रखा है, जहाँ से इनको लाके और वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। अभी आज ही की बात है, पाली के अंदर भी टापू पर जो है वो एक पति पत्नी और बकरियां जो है, जानवर जो है वो फंस गए थे, उनका भी रेस्क्यू किया गया है। और इसी तरह भीलवाड़ा में भी रेस्क्यू किया गया है, चित्तौड़गढ़ में भी रेस्क्यू किया गया है और बांधों के गेट जो है वो खोले जा रहे हैं और ताकि पानी जो है वो ओवरफ्लो ना हो जाए। बिल्कुल, मेडिकल की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ता है इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं? हॉस्पिटल्स जो हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पे रख रखा है। वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ की भी ये छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो
सुचारू रूप से लागू कर रखी है। 108 नंबर की एम्बुलेंस जो है सरकार की तरफ से, बिल्कुल उनको सुचारू रूप से इमरान, हम तैयार तस्वीरों कर में रखी है। देख सकते हैं कि 1000 से भी ज्यादा गांव जो है वो टापू में बदल चुके हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 12 जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों में जलस्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, इसी को लेकर टापू पर फंसे 10 से अधिक नागरिकों को बुधवार यानी आज एक मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि पार्वती नदी के बीच बने टापू पर पशुओं को चराते लोग पानी के तेज बहाव के कारण फंस गए हैं और जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस सूचना पर जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू दल को रवाना किया और स्वयं भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, प्रशासन की सक्रियता, समन्वय और त्वरित कार्रवाई के कारण ये मॉक ड्रिल जो है वो सफल रहा। तो आपको बता दें, इसमें फंसे हुए 10 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 12 जिले का ये पूरा मामला है जहां लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी दौरान टापू पर कुछ लोग जो है वो बकरी चराने गए थे और इस दौरान वो फंस गए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जैसा कि अभी हमने झालावाड़ में देखा, अब 12 जिले की स्थिति भी जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। इसमें से 10 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और क्या कुछ स्थिति है इस वक्त 12 जिले की? प्रज्ञा, ये पार्वती नदी है यहाँ पे जो उफान पे चल रही है, उसको देखते हुए ही ये मॉक ड्रिल किया गया है कलेक्टर और एसपी के द्वारा, और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो गठित की गई और मॉक ड्रिल बहुत अच्छा रहा और सारा बचाव कार्य के अंदर उन्होंने पूरा योगदान दिया और मॉक ड्रिल जो है बड़ा सक्सेस रहा। मतलब जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर बाढ़ के हालात जो है बहुत पास में है, बहुत करीब है और बारिश अगर इसी तरह होती रही तो बाढ़ का जो है वो मामला बन जाएगा। तो उसके तहत क्या प्रयास होने चाहिए प्रशासन के द्वारा, उसके तहत ही ये मॉक ड्रिल की गई है और मॉक ड्रिल करके विश्वास हासिल कर लिया गया है कि लोगों को बचाया और जानवरों को बचाया गया है। इमरान, ये मॉक ड्रिल में 10 के करीब लोग थे और जानवर थे जिनको शिफ्ट करा है। पूरी मॉक ड्रिल जो है वो सक्सेस हुई है। अभी क्या कुछ स्थिति है वहां की? अभी बारिश जो है लगातार हो रही है, 2 दिन हो चुके हैं, बहुत उफान पर है पार्वती नदी और बांधों के अंदर पानी की जो आवक है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे गेट भी खोले जा रहे हैं और उसके बाद जो है यहाँ राजस्थान के अंदर अधिकतर झीलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट घोषित कर रखा है। तो सब तरफ यही स्थिति बनी हुई है। प्रज्ञा जी बिल्कुल। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है जहां बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 यानी 1949 के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद का आयोजन किया है। वहीं जैसलमेर में गांधी दर्शन हनुमान चौराहे से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर इस आंदोलन का समर्थन भी किया गया है। आपको बता दें, आंदोलन में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव, जातिगत जनगणना, पुरानी पेंशन बहाली, वक्फ बिल 2025 का विरोध और सरकारी विभागों के निजीकरण जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, भारत बंद के समर्थन में ये बड़ी रैली जो है वो निकाली गई है। जैसलमेर में ये रैली निकाली गई है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही इस रैली में भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जो हैं वो सम्मिलित हैं। उनकी तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। कई मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो वक्फ बोर्ड 2025 की बात हो या पुरानी पेंशन योजना हो, उन्हें दोबारा से लागू करने की बात की जा रही है। राठौड़, प्रदेश प्रभारी, भारत मुक्ति मोर्चा, राजस्थान, जैसलमेर। 1 जुलाई 2025 भारत बंद के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार से है: ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए, ओबीसी एवं सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना तुरंत करवाए जाने के संदर्भ में, मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की आरएसएस और बीजेपी द्वारा संसद में की गई अवमानना का विरोध करने के संदर्भ में, बोध गया के महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 असंवैधानिक है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के संदर्भ में, सरकारी संपत्ति का निजीकरण करने के विरोध में,
इस प्रकार से तमाम मांगों को लेकर के भारत बंद किया गया था। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें विवश होकर के भारत बंद करने पड़े। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, भारत बंद के समर्थन में जैसलमेर में ये रैली निकाली गई है, वजह क्या है इस रैली निकालने के लिए और क्या कुछ मांग लोगों द्वारा किया जा रहा है इस रैली के जरिए? प्रज्ञा, ये भारतीय मुक्ति मोर्चा है जो आंदोलन कर रहा है और रैली निकाल रहा है, और इसने पूरा जैसलमेर जो है वो बंद आज रखा है और आह्वान किया है। इनकी मुख्य मांग यही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और जातिगत जनगणना जो है वो तुरंत होनी चाहिए, और पुरानी पेंशन जो है लोगों की, सरकारी एम्प्लॉय की, सरकारी कर्मचारियों की, वो बहाल होनी चाहिए। और वक्फ बिल जो आया है 2025 का, उसका विरोध कर रहे हैं। और सरकारी विभागों में जो निजीकरण जैसे मुद्दे चल रहे हैं और निजीकरण जो लगातार बढ़ रहा है, इसको भी इन्होंने इसमें शामिल करा है अपनी मांगों में, और कहा है कि सरकारी विभागों को निजीकरण से मुक्त रखा जाए और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन को भी ध्यान में रखा जाए और पेंशन जो है वो अवरुद्ध नहीं करी जाए। इसको लेकर ये भारतीय मुक्ति मोर्चा ने पूरा रैली निकाला है और जैसलमेर को बंद का आह्वान दिया है। और ये इन्होंने कहा है कि अगर ये मांग पूरी नहीं मानते हैं हमारी, तो आगे और भी ये आंदोलन जो है वो बढ़ सकता है। यानी ये बंद जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। बिल्कुल प्रज्ञा, ये उनका आज जो रैली के अंदर तेवर था, और जैसलमेर के अंदर जो व्यापारी गण हैं और उन्होंने जो इसको समर्थन जो दिया है, अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, स्कूलें बंद रखी है, केवल इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो चालू है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि वहाँ की जनता जो है वो इनसे जुड़ी हुई है और वो इनको समर्थन दे रखा है। तो इस वजह से ये आंदोलन जो है आगे बढ़ सकता है। समर्थन है तभी ये रैली निकाली गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो है इस रैली को लेकर कितना सीरियस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही इंद्रदेव अब अपने तेवर और रंग दिखाने लगे हैं। आपको बता दें मॉनसून पर मेहरबान इंद्रदेव अब जमकर बरसने लगे हैं। आपको बता दें बयाना में शुरू हुई ये बारिश मात्र 3 घंटे में ही 111 mm बारिश की रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद भी अभी तक बारिश का सिलसिला जो है वो रुक रुक कर और झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश के रूप में लगातार जारी है। आपको बता दें झमाझम बारिश से जहां बयाना की पहाड़ियों पर प्राकृतिक तालाबों और सप्त कुंडों, इमलिया कुंड और झरनों की रंगत निखर आई है, वहीं दर्रे, बराहना और ग्वाल खो के पहाड़ी झरनों में भी बाढ़ की भांति बरसाती पानी उफन रहा है। बयाना उपखंड और भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध और बंधबा रैठा का जल स्तर जो है वो 29 फुट भराव क्षमता के मुकाबले अब बढ़कर करीब 25 फुट तक पहुंच गया है। बयाना में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और बहुत जोर की बारिश है। इस बारिश से बयाना में चारों तरफ पानी पानी हो गया है। जन बस्ती ज़्यादा बस्ती में घोटू पानी चल रहा है। बयाना में रात से ही बारिश हो रही है और अब भी बारिश हो रही है। चारों तरफ पानी पानी भर चुका है। सभी झरने, नाली सब में खूब पानी आ रहा है। इससे मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां पिछले कई दिन से हो रही बारिश ने धीरे धीरे हालात खराब करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें असनावर महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के हाल बदहाल होने लगे हैं। पूरा स्कूल जगह जगह से टपक रहा है, साथ ही पूरे स्कूल की दीवारों पर सीलन भी आ गई। स्कूल में जगह जगह दीवारें दरारें पड़ गई हैं, जिससे भवन को दरकने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें स्कूल में सरकारी दस्तावेज को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चे यहां पहुंचकर खौफ के साए में जी रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने अभी सभी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया है, लेकिन हालात नाजुक होने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। कभी भी किसी वक्त कोई अनहोनी की घटना जो है वो हो सकती है, इससे नकारा नहीं जा सकता। स्कूल बिल्डिंग पूरी टपक रही है और आधे से ज़्यादा बिल्डिंग पर हिंदी माध्यम विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असनावर का कब्जा है, जिसके कारण से हमें पर्याप्त कक्ष नहीं मिल पा रहे हैं। और 3 साल इस स्कूल को स्थापित हुए हो गए हैं 2022 में। तब से हमारे पास कोई राजकीय बजट नहीं आया है
और जब डीमर्ज हुआ तो उस विद्यालय के द्वारा हमें कोई चार्ज का हस्तांतरण नहीं किया गया है, कोई भौतिक संसाधन हमारे पास नहीं है। इवन हमारे पास शौचालय भी ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था अभी। जी। तो हमने श्रीमान पीओ साहब, श्रीमान सीबीओ साहब, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय कोटा को एक के बाद एक हमने सूचित कर दिया है। बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां जर्दा बाजार में एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, दुकान मालिक वीरेंद्र अरोड़ा के अनुसार 22 जून की सुबह अज्ञात चोर गोदाम का ताला तोड़कर देसी घी के 10 कार्टन चुरा ले गए, जिनकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह रही कि जाते जाते चोरों ने गोदाम में नया ताला भी लगा दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में एक महिला को कैमरे से छेड़छाड़ करते भी देखा गया। ये चोरी पिछले 1 साल में दुकान में तीसरी बार हुई है। वीरेंद्र अरोड़ा का कहना है कि अब तक उन्हें करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अरोड़ा ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट 22 जून को कोतवाली थाने में दी गई थी, लेकिन कई बार दौड़भाग के बावजूद अब तक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की गई है और ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। आशीष अरोड़ा है, एडवोकेट हूँ मैं, और ये मेरे मित्र हैं वीरेंद्र जी अरोड़ा। इनका दुकान है वरुण एंड कंपनी, जर्दा बाजार में, और ये सारा व्यापारिक मंडल मेरे साथ में पीछे खड़ा है। ये चोरियों का जो मामला पिछले 1 वर्ष से लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हीं की दुकान पर ये तीसरी बार चोरी हुई है। पहले 2 बार भी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसकी भी कोई जानकारी नहीं, कोई रिपोर्ट की कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, और ये तीसरी बार और चोरी हो गई है। और चोरी के अंदर फुटेज में भी जो चोरी करने वाले अज्ञात चोर हैं उनकी भी पहचान हो रही है। उसकी भी रिपोर्ट आपने कोतवाली थाने में दी है, लेकिन अभी तक कोई दर्ज नहीं हुई। तो आज हम सीओसीटी सुश्री उषा यादव जी के पास आए थे। उन्होंने हमें सांत्वना दी है कि आप कोतवाली थाने जाइए और ये कार्रवाई होगी। ये घटना साल में तीसरी बार हुई है। इस प्रकार आज तक 2.5 से 3 लाख रुपए का घी तेल की चोरी पहले भी और आज भी मिला के 2.5-3 लाख में चोरी हो गई। ये व्यापारिक मंडल मेरे साथ है, और ये लंबे समय से इस प्रकार की चोरियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि एक तरह से अशांति का माहौल बना रही है। और इस तरह से हमारे जो शहर का जो वातावरण है ये दूषित होता जा रहा है। तो मेरा एसपी साहब से निवेदन रहेगा कि आप रात में इस प्रकार जो ये घटनाएं हो रही है उसके लिए गश्त को बढ़ाएं। पुलिस व्यवस्था में जो भी उचित हो सके वो आवश्यक रूप से करें। कार्यरत हूँ, और मेरी दुकान में पिछले 1 साल में तीसरी बार चोरी हुई है। पहली बार जब चोरी हुई थी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पर वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। फिर दूसरी बार चोरी हुई, उस समय भी मैंने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वो भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अभी तीसरी बार जब चोरी हुई है तो मैंने सारे सीसीटीवी फुटेज के साथ सारे सबूत, जो चोरी करने वाली महिलाएं हैं 4 महिलाएं, उसकी भी फ़ोटो आ रही है, और वो भी मैंने सिटी कोतवाली में दे दी है। और उसके बावजूद भी अभी तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। ये स्थिति मेरे अलावा ही मेरे ही मार्केट में कई बार 3-4 जगह चोरियां हो चुकी है ऑलरेडी, फिर भी कभी कोई इस मार्केट में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और उन चोरों को खुलेआम चोरी करने का और अवसर प्रदान हो रहा है। और मेरी ये स्थिति है तो बेचारे गरीब लोगों की क्या स्थिति होगी, जो नॉर्मली हो, उसकी कोई पहुंच नहीं होगी, या ना ही वो कोई थाने में जा सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां खियूसर के आकला गांव में पशुओं को पानी पिलाने गए 2 नाबालिगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर खियूसर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद शवों को खियूसर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो आपको बता दें, 2 नाबालिगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। पशुओं को पानी पिलाने के लिए दोनों बच्चे जो हैं वो तालाब के पास गए थे, जिसके बाद से तालाब में डूबने से इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नागौर जिले का ये पूरा मामला है, जहां पशुओं को पानी पिलाने गए 2 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा मामला नागौर का बताया जा रहा है।
तो नागौर का ये पूरा मामला है, जहां पशुओं को पानी पिलाने गए 2 नाबालिग बच्चे जो हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के महाप्रबंधक अमिताभ नागौर दौरे पर रहे। इस दौरान नागौर रेलवे स्टेशन के साथ अलग अलग विभागों के महाप्रबंधक ने निरीक्षण किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति मित बोथरा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात करते हुए रेलवे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और नागौर रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि नागौर स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की गहन समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा यात्रियों, विशेषकर बच्चों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा के समय में मनोरंजन का बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से अन्य सुधारात्मक उपायों पर भी विचार किए जाने चाहिए और इसके लिए उन्होंने निर्देश भी दिए। है बीकानेर से लेकर मेट्रो रोड तक का, इसके कई सारे अभिप्राय हैं और कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहला तो सेफ्टी है और आप सभी जानते हैं कि रेल यातायात सबसे ज़्यादा सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और अभी बारिश का समय है। बारिश के समय रेलवे ट्रैक का रखरखाव करना, उसको सेफ रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है इस इंस्पेक्शन का वो ये देखना है कि सेफ्टी की तरफ से हम लोग जागरूक हैं, हमारे जो रेलकर्मी हैं वो सजग हैं, उनके पास जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, जो टूल्स होने चाहिए, वो सारे उनके पे उपलब्ध हैं कि नहीं है। वो सारे खुश और मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, उनकी कोई तकलीफ नहीं है। वो सबसे पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि इस सेक्शन में कुछ स्टेशनों पे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। आप लोगों ने देशनोक के बारे में सुना होगा, जो कि 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका स्वयं पधार के उद्घाटन किया और इसके साथ और भी 103 स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया साइड से। उसके अंतर्गत जिन स्टेशनों पर कार्य चल रहा है, इनमें से नागौर के एक स्टेशन है। यहाँ पे क्या कार्य चल रहा है, क्या यहाँ की प्लानिंग है, क्योंकि सबसे जो आवश्यक है इन स्टेशन के लिए, ये छोटे स्टेशन हैं। पहले यहाँ मीटर गेज थी, तो यहाँ पर ब्रॉड गेज आई, इलेक्ट्रीफाई हुआ, गाड़ियों की संख्या बढ़ी और आने वाले समय में और। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।